बेटे हमने फंक्शनल ग्रुप के हवाले से बात की थी कल, तो हमने कहा था कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। अब इसी की बेस पे हमारे पास हर शुगर हमारे पास 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगी। एवरी शुगर मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, या तो उसकी एल्डोज फॉर्म हो सकती है या फिर कीटोज फॉर्म हो सकती है। अगर उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डो फॉर्म, अगर उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटो फॉर्म। और हमने यहाँ पे भी बात की थी कल, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमने कहा था कोई ऐसा कार्बन बचता है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना लगा हुआ हो? नहीं, तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक्सेप्ट 1 कार्बन। दैट 1 कार्बन इज ऑफ एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप कार्बन, वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन होती है। तो सिंपलेस्ट हमने कार्बोहाइड्रेट देखे, कितने कार्बन वाले थे? 3 कार्बन वाले थे, ठीक है। इनमें हमने इनके फंक्शनल ग्रुप बनाए थे। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं इसके साथ क्या? एल्डिहाइड, ठीक है। आप कंडेंस करके भी लिख सकते हो, CHO भी लिख सकते हो। अच्छा, इसी तरह हमारे पास फिर हमने कहा था बाकी सब के साथ क्या मौजूद होगा? एक OH। कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की बात करें, ये तो हमने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाया ना। यहाँ पे हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। जब हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं तो हमें पता है कि कार्बन की दोनों साइड पे भी तो कार्बन एटम होने चाहिए, लगा दिए हमने। और दोनों कार्बन्स के साथ फिर क्या आ जाएगी हमारे पास? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा जी, ये आपने हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड्स पूरे कर दिए। बेटे अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है? C3, ठीक है, H6O3। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। बेटे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं, ठीक है। किस हवाले से आइसोमर्स हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास चेंज है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास चेंज है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है ये भी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? क्या लगते हैं एक दूसरे के? आइसोमर्स लगते हैं। रिश्ते में क्या लगते हैं? ये आइसोमर्स हैं, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप, और इन्हीं की बेस के ऊपर फर्दर क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं बेटे ऐसी शुगर्स, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स विच हैव द एल्डिहाइड ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, हैं तो शुगर मॉलिक्यूल्स ना, उनको हम नाम देते हैं दीज आर एल्डो शुगर। क्या कहते हैं? आपसे कभी एल्डो शुगर की हम बात करें तो वो क्या होती है? आप बता सकते हो एल्डो शुगर क्या होगी? ऐसा हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड ग्रुप रखता हो अपने पास, तो उसको हम कह देते हैं दिस इज़ एल्डो शुगर। और इसी तरह इसको हम क्या नाम दे दें? कीटो शुगर। क्या नाम दे दें? कीटो शुगर। तो आपसे कीटो शुगर के बारे में भी पूछा जा सकता है, कीटो शुगर कौन सा मॉलिक्यूल होगा? ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। बेटे इन्हीं की बेसिस के ऊपर एल्डो शुगर या कीटो शुगर, जैसे हमने ट्राइओसिस की बात की, किसकी बात की? ट्राइओसिस। इसका मतलब ये दोनों मैंने कौन से किसके स्ट्रक्चर लिखे हैं? ट्राइओसिस के लिखे हैं। किसके लिखे हैं? ट्राइओसिस के 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर लिखे हैं मैंने। ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, सारे के सारे कितनी शक्लों में एग्जिस्ट कर सकते हैं? एल्डो शुगर की फॉर्म में भी, और ऐसी शुगर जिसमें एल्डो शुगर मॉलिक्यूल होगा उसको हम एल्डोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोसिस। ओसिस का वर्ड तो हमने ट्राइओसिस वाला यूज़ किया यहाँ पे, और इनको हम नाम दे देंगे दीज आर कीटोसिस, ठीक है। अब हम इन मॉलिक्यूल्स का नाम रखते हैं। जो हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ऐसा जिसके अंदर एल्डो शुगर हो, बेटा इसका नाम है हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड। क्या है? ग्लाइसर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों लिखा? क्यों एल्डिहाइड है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, बात याद रहेगी। डाईहाइड्रोक्सी
एसीटोन, ठीक है, कि दोनों तरफ हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास 3 कार्बन जो शुगर्स हैं, इनके अलावा हम नेक्स्ट भी देखते हैं, लेकिन ये 3 कार्बन शुगर जो है उनकी दोनों फॉर्म्स हमने लिखी हैं। ठीक है, अब हमारी बुक ने राइबोज का स्ट्रक्चर बनाया है। तो राइबोज में कितने कार्बन होते हैं हमारे पास, और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? गुड। अच्छा, दोनों हमारे पास एल्डो फॉर्म्स हैं, राइबोज भी एल्डो फॉर्म है और ग्लूकोज भी एल्डो फॉर्म है। अगर इनकी कीटो फॉर्म देखेंगे ना, तो राइबोज की कीटो फॉर्म बनेगी रिब्यूलोज। क्या बनेगी? रिब्यूलोज। ठीक है, और ग्लूकोज की कीटो फॉर्म बनेगी फ्रुक्टोज। ग्लूकोज की कीटो फॉर्म बनेगी फ्रुक्टोज। ठीक है, अब हम इसको जो है वो ये हमारे पास राइबोज बन गया। याद रखना ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पे जो है वो OH ग्रुप दूसरी जानिब लगेगा, बाकी सारे सेम लगेंगे। ठीक है, ये भी आइसोमर्स बनते हैं हमारे पास, इनेंशियोमर्स बनते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, R&D आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर बने? ये किसका स्ट्रक्चर है? राइबोज, मतलब पेंटोज शुगर की एग्जांपल दी है। ये कौन सी शुगर की एग्जांपल दी है हमने? हेक्सोज शुगर की, जो कि क्या है? ग्लूकोज। ये दोनों एल्डोजिस हैं या कीटोजिस हैं? एल्डोजिस हैं, एल्डो शुगर्स हैं दोनों। लेकिन हमने कहा कि ये स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट व्हेन दीज शुगर मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन अ वाटर आर मेकिंग इन अ सोल्यूशन, जब हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो दीज स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर रिंग स्ट्रक्चर, इनटू देयर रिंग स्ट्रक्चर स्पेशली। अब रिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास इनका बनता है, ये 3 कार्बन वालों का रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, तमाम का नहीं बनेगा। रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास 2 किस्म का बनेगा, या तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा या 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास जो है 3 कार्बन का नहीं बनेगा, या तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा या 6। याद रखना, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर मैं, चलो ऐसे सिंपलेस्ट जो आपने पढ़ा था वो बना देता हूँ। ये क्या बनाया मैंने? आपने पढ़ा हुआ है इसका स्ट्रक्चर बेटे। दिस इज़ द फ्यूरान, दिस इज़ 5 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग कार्बन। इस तरह आपने यहाँ पे 6 मेंबर्ड में नाइट्रोजन लगा के पिरीडीन पढ़ी थी। ठीक है, सल्फ़र लगा के थायोल पढ़ा था, याद है? तो आपने बेटे ये फ्यूरान है, ये क्या है? कितने मेंबर्ड रिंग है बेटे? 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड होता है ना, हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन है, हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन है। तो कितने मेंबर्ड रिंग बना? 5। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये कितने मेंबर्ड रिंग बन गए? 6 मेंबर्ड रिंग बन गए। ठीक है, अगर खाली 5 मेंबर्ड रिंग होता है तो ये फ्यूरान रिंग है। ये क्या है? फ्यूरान। और ये हमारे पास पायरोल हम इसको बोलते हैं एक्चुअली, बल्कि उसमें नाइट्रोजन आ जाती है, पायरेनोज। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पायरेनोज। ठीक है, और ये फ्यूरान से फ्यूरेनोज बनेगा, क्योंकि जब हम शुगर मॉलिक्यूल बना रहे होंगे तो हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग जो बनेगा वो फ्यूरेनोज रिंग होगा, और जो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा वो क्या होगा? पायरेनोज रिंग। ठीक है, अब हमारे पास 4 कार्बन वाली जो शुगर है वो तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कहानी कहाँ से शुरू होगी? 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है, या 7 कार्बन कंपाउंड। तो वो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम एक 5 मेंबर्ड रिंग का बना लेते हैं और एक 6 का। एक हम फ्यूरेनोज ड्रा कर लेते हैं और एक पायरेनोज ड्रा कर लेते हैं। ये अभी उनका कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये उनमें जो बेसिक रिंग है उसका स्ट्रक्चर है। पहले हम राइबोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। किसका? राइबोज का। हमें पता है कितने कार्बन होते हैं इसमें? 5 कार्बन होते हैं, लेकिन 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग नहीं था, उसमें 4 कार्बन थे, एक ऑक्सीजन लगा हुआ था। 4 कार्बन थे, एक ऑक्सीजन लगा हुआ था। लगा लेते हैं हम वैसे ही। ये आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। इसके साथ अब हम जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा देते हैं।
ठीक हो गया। अगर हम कार्बन की नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी कितने मेंबर्ड बना, 5 मेंबर्ड रिंग बना है। कितने मेंबर्ड रिंग बना है, उसमें 4 कार्बन शामिल है और एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप वाली है, ये ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप वाली है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये फ्यूरान रिंग बने तो राइबो फ्यूरेनोज बने। ये क्या बने, राइबो फ्यूरेनोज, राइबो फ्यूरेनोज, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें फ्यूरान रिंग है, उसमें पायरान रिंग होगा, ठीक है, तो वो पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, पायरेनोज। तो 6 मेंबर्ड ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसमें 6 कार्बन होंगे। जैसे आप बेंजीन बनाया करते थे वैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के अब इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। हमें पता है कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप दूसरी जानिब था जब हमने स्ट्रेट चेन बनाई है, इसलिए अब हमने इसको इन्वर्ट बनाया। ये HOH है, 5 पे लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, किसका स्ट्रक्चर बन गया ये हमारे पास, ग्लूकोज का, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, इसमें फ्यूरान रिंग है या पायरान रिंग है, पायरान। तो ये ग्लूकोपायरेनोज क्या बना, फ्रुक्टोज पायरान रिंग नहीं बनाती, फ्रुक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगी, ठीक है। उसका क्या बनेगा, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। क्लियर। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाता है, ड्रा द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड ग्लूकोज। राइबोज और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ड्रा करो। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोजिस एंड कीटोजिस, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर, डिफरेंशिएट बिटवीन क्या कह सकते हैं उसको, कि आपसे एक रिंग स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। ड्रा द स्ट्रेट चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ड्रा द स्ट्रेट चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब थोड़ी सी इनकी सिंथेसिस की बात है। हम अकरेंस की बात करें, कहाँ पर पाए जाते हैं। आपने कल जनरल देखा था कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते थे। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स थी हमारे पास, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स थी उन सब में हमारे पास क्या मौजूद थे, कार्बोहाइड्रेट। आपने देखा सेलुलोज है, कॉटन है या फ्रूट्स हैं, जितनी भी टाइप की शुगर है हमारे पास, सीरियल्स हैं, मतलब ग्रेन्स, जो चावल गंदम सब कुछ जो है उन सब में क्या था, कार्बोहाइड्रेट थे। तो आज भी उन्होंने यही बात की है कि फ्री फॉर्म में अगर हम देखें तो ग्लूकोज किस किस चीज़ का हिस्सा होते हैं। अच्छा, सीरियल्स, अनाज वाली फसलें, ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट्स, स्पेशली जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, जूसेस होते हैं, हर वो मीठी चीज़ जो आप खाते हो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, उसमें क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो केन शुगर है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह मिल्क शुगर है, क्योंकि उसमें फ्री फॉर्म में नहीं है, उसमें कंबाइन फॉर्म में है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक ने डिफरेंट फ्रूट्स लिखे हैं, ठीक है। आप फ्रूट्स की एग्जांपल दे दो। जितनी भी एग्जांपल आपकी बुक ने दी हैं वो हम रीड कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम उनकी अकरेंस फ्री स्टेट में ये सोर्सेज लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंथेसिस के लिए आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। किसका प्रोडक्ट होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की अगर आपको इक्वेशन याद हो तो क्या इक्वेशन थी, आपने ये पढ़ा था 6CO2 + 12H2O। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल चाहिए आपको, और जनाब सनलाइट की मौजूदगी में क्या बन जाता है आपके पास, +6 + H2, ठीक है। तो ये आपके पास एक जनरल सिंपल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन थी। अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो वो किसकी बन जाती थी, रेस्पिरेशन की। किसकी इक्वेशन बन जाती थी, रेस्पिरेशन की। अच्छा, अब थोड़ी सी और बातें हैं। वो कहते हैं कि यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में भी है। हम ह्यूमन बॉडी का भी ब्लड शुगर ग्लूकोज कंसनट्रेशन चेक करते हैं ना, ब्लड ग्लूकोज, तो वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 0.08% हमारे ब्लड, हमारे प्लाज्मा में भी मौजूद होता है ग्लूकोज फ्री फॉर्म में,
ये एक्चुअली हम जितनी भी बातें कर रहे हैं यहाँ पे फ्री फॉर्म में बातें कर रहे हैं कि ग्लूकोज फ्री फॉर्म में किस किस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं हम, वो कहते हैं कितना ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ऑलमोस्ट अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज प्रिपेयर करना है, कितना 10 ग्राम ग्लूकोज प्रिपेयर करने के लिए बेटे आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 717 किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज है क्योंकि आगे यहाँ पे हमने ग्राम लिख दिया बेटे, 717.6 किलो कैलोरी पर 10 ग्राम, पर 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम में अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर है। ठीक हो गई ये बात। तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं एक दफ़ा बुक से। पेज नंबर है हमारे पास 21। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। Why we call them saccharides? Because they are derived from the Greek word saccharon meaning sugar and are classified into 3 groups: monosaccharide, disaccharides and disaccharide की बजाय क्या लिखा उन्होंने, oligosaccharides and polysaccharides। तो monosaccharides are the simple sugar, simplest लिखे हम, 3 कार्बन पे आके तो simplest कर देंगे। They are sweet in taste, easily soluble in water, cannot be hydrolyzed into the simpler sugar molecule। Chemically they are either, केमिकली अगर हम देखें या तो ये पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या कीटोन्स होंगे। ऑल द कार्बन एटम्स इन मोनोसैकराइड एक्सेप्ट 1 हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो 1 है द रिमेनिंग कार्बन एटम इज आइदर अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डो शुगर एंड शुगर विद कीटो ग्रुप या कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटो शुगर। दीज आर इंडिकेटेड इन केस ऑफ 2 ट्रायोसिस स्केच्ड बिलो। ये 2 ट्रायोसिस हैं, 3 कार्बन वाली शुगर्स हैं, एक एल्डिहाइड फॉर्म है और एक कीटो फॉर्म है। दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। पहली का नाम ग्लेसर एल्डिहाइड नीचे रेड लाइंस में लिखा हुआ है, और दूसरे का नाम जो कीटोनिक फॉर्म है दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देन है इन नेचर मोनोसैकराइड्स विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड। नेचर में जो है वो 3 to 7 कार्बन एटम पाए जाते हैं, इससे ऊपर स्टेबल नहीं है। दे आर कॉल्ड ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस रिस्पेक्टिवली। दे हैव द जनरल फार्मूला CH2ON। यहाँ पे N सेम होगा, वाई आपने कल पढ़ा था, एक हमने ये भी पढ़ा था CH2ON, एक आपने पढ़ा था CXH2OY। जब ये केस लिखेंगे Y एंड X में डिफर, Y एंड X में डिफर, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस केस में जब हम मोनोसैकराइड के बारे में बात करेंगे तो N की वैल्यू सेम होगी। अगर ये 3 है तो इनको भी 3 देंगे, अगर ये 4 है या जितने भी हैं इनको भी अंदर वही देंगे। लेकिन जब हमने यहाँ बात की थी हमने कहा था X की वैल्यू और Y की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। Y क्योंकि ये फार्मूला हमने जनरल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का, और जब डाइसैकराइड मिलेंगे तो क्या रिमूव होगा वहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जो डाइसैकराइड होगा उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल, एक Y वाला नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बातें ज़रा ध्यान से याद कीजिएगा। वेयर N इज़ द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand। ठीक है, 3 से काफ़ी सारे थाउजेंड्स में जा सकता है, लेकिन इधर नहीं जाएगा। 2 ट्रायोसिस मेंशन अबव आर इंटरमीडिएट इन द रेस्पिरेशन। जो ट्रायोसिस ऊपर मेंशन की हैं ग्लेसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दीज आर द इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर मोस्ट कॉमन, क्योंकि पेंटोसिस कहाँ पाए जाते हैं, हमारे DNA वगैरह के स्ट्रक्चर में, और हेक्सोसिस जो हैं वो हमें एनर्जी के लिए चाहिए। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज इज ग्लूकोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज इज ग्लूकोज, क्योंकि ये चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, हमारी बॉडी का फ्यूल है। इट इज़ एन एल्डो शुगर। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड ग्लूकोज इज गिवन बिलो। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, दोनों एल्डोसिस हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो जरा, मोस्ट ऑफ द मोनोसैकराइड फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ। 3 कार्बन वाले रिंग नहीं बनाएंगे, 4 वाले रिंग नहीं बनाएंगे, 5 से स्टार्ट होगा। मोस्ट ऑफ द मोनोसैकराइड फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल राइबोज विल फॉर्म 5 cornered ring called ribofuranos, whereas glucose will form 6 cornered ring called glucopyranose। ठीक है, असल में उनमें फ्यूरान और पायरान रिंग बनेगा। तो हमारे पास फ्रुक्टोज है, राइबोफ्रुक्टोज। ये डी राइबोज क्यों लिखा है, ये डी ग्लूकोज क्यों लिखा है बेटे, ये हम आइसोमर्स को, एनेंशियोमर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे पास OH की पोजीशंस हैं, इनकी बुनियाद पे जब हमने इनको स्केच किया था, ड्रा किया था स्ट्रेट चेन में, तो तब जो OH की ग्रुप राइट और लेफ्ट साइड पे थी, हमने कार्बन नंबर 3 पे लेफ्ट साइड पे ले गए थे ना OH का ग्रुप, तो यही पोजीशन जो स्ट्रेट चेन के दोनों तरफ जो है वो OH की स्पेस में चेंज होगी, तो ये D और L आइसोमर्स बन जाते हैं। ठीक है, इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स।
बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स, आपको पता है ग्रेप्स अंगूर, फिग्स अंजीर और ये डेट्स खजूरें वगैरह। ओवर ब्लड नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ या कंटेन 0.08% ऑफ ग्लूकोज इन कंबाइंड फॉर्म, इट इज़ फाउंड, ये तो था फ्री फॉर्म तक, अब आगे कंबाइंड फॉर्म शुरू हो गई, इसमें कुछ हमने कंबाइन भी डिस्कस कर ली थी। कंबाइंड फॉर्म, इट इज़ फाउंड इन मैनी डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस, अब नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होता है? इन ग्रीन प्लांट्स विच टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। C6CO2 + 12H2O लाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बनी और साथ में वाटर बन गया। एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन, एनर्जी इज कंज्यूम इन दिस प्रोसेस विच इज प्रोवाइडेड बाय द sunlight, that is why the process is called photosynthesis. It is noteworthy that for the synthesis of 10 gram of glucose, 717.6 kilocalorie of the solar energy is used. This energy is stored in the glucose molecule as a chemical energy. And which form of chemical energy? Potential energy. And become available in all organisms when it is oxidized in the body, when it is oxidized during cellular respiration. Clear? अगर इसमें बेटे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।